यस दोस्तों, FII डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, लाइव वीडियो में कुछ भी ले जाने के लिए मैंने मना किया था। मार्केट अपने कगार पे था, चढ़त पे था। ऐसे समय पे दोस्तों ड्यूरिंग द डे अगर प्रॉफिट होता है लेके साइड में हट जाइए, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन तरीके से बंद हुआ है। अब मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। पहले सेबी का डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। एंड दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों, आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है। अपने विवेक का यूज करें। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। आज मंगलवार के दिन 30 तारीख को एक्सपायरी है। बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, बहुत सावधानी से चलना है, बहुत संभल के चलना है। इसलिए कोई मैंने ग्रुप में भी BTST नहीं दिया। लेवल से दिए थे दोस्तों, लेवल से बताए थे जो मेरी सोच थी। मैंने अपनी सोच बताई थी। पहला 23,045 अगर काटता है तो 133 जाएगा। वहाँ तक गया दोस्तों और वहीं से वापस घूम गया खतरनाक तरीके से। सुबह एक पुट में फ़ायदा लिया, बाकी कॉल में ही फ़ायदा लिया दोस्तों। निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक में आज कुछ नहीं किया, क्योंकि निफ्टी बैंक पे विश्वास नहीं था। ये ऊपर से गिर सकता है, और दोस्तों गिरा। FII ने क्या किया आज, 4,920 करोड़ का कैश में बिक्री किया। उसके सामने 6,814 करोड़ का कैश में DII ने बाई किया। यहीं पे FII नहीं रुके, 489 करोड़ के दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे। इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे दोस्तों, आप समझ रहे, इसलिए गिरा। 4,221 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किया। इसमें कितना कॉल है, कितना पुट है, वो देखना पड़ेगा। और 2,515 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए। स्टॉक ऑप्शन 227 करोड़ के बाई किए। इसके बावजूद भी 0.4% इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 18.20 पे बंद हुआ। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि FII अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर आप स्टॉक फ्यूचर को भी जोड़ दें, फिर भी दोस्तों नेट वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। सेल ऑन राइज बाजार में है, और कल भी मुझे लगता है दोस्तों सेल ऑन राइज का खतरा बाजार में बना रहेगा। मिड कैप 266 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो एक तो मैंने खतरा बताया कि FII माल बेच रहे हैं सेल ऑन राइज। मिड कैप 266 पॉइंट गिर के बंद हुआ, दूसरा खतरा ये है। तीसरा खतरा दोस्तों, बाजार में गिरने वाले शेयर 1,812 थे और बढ़ने वाले ओनली 767 थे। ये भी एक खतरा था। फ्यूचर्स काफ़ी कुछ माइनस में थे आज। अभी बाजार खुला होगा दोस्तों, मैंने देखा नहीं है अमेरिका का। आज आधी रात के बाद फेड का आउटकम आएगा, उसका असर हमें कल देखने को मिलेगा। अब वो क्या होगा, स्टेटस को बता रहे हैं। ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में कह नहीं सकता दोस्तों। स्टेटस को रहा, फिर भी हम फ्लैट खुलेंगे। और अगर फेड की रेट कुछ थोड़ी बहुत कम हुई, 10-20 पैसा, 10-20 सेंट्स, तो दोस्तों उस पर हम पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएंगे। बाकी मार्केट कल डेफिनेटली, कल दोनों तरफ का मुझे लगता है ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। 22,857 पे हम खुले, 829 पे बंद हुए थे आपके सामने मंडे को। 857 पे खुले, और दोस्तों वहाँ से ग्रेजुअल रिकवरी चालू हुई, और बढ़ते बढ़ते दोस्तों 22,910 भी काटा, 966 भी काटा, और 23,045 के ऊपर ग्रेजुअल रिकवरी
शुरू हो गई और 23,137 तक गया दोस्तों। वहीं से गिर के 22,957, 128 पॉइंट बढ़ के निफ्टी 50 बंद हुआ। 25 शेयर बढ़े हुए थे, 25 गिरे हुए थे। रिलायंस शुरू में गिरा हुआ था, बाद में रिलायंस ग्रीन हो गया था दोस्तों। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 767 शेयर बढ़े हुए थे, 1812 शेयर गिरे हुए थे। ये हाल रहा निफ्टी 50 का। 48,449 पे लो दिखाया निफ्टी बैंक ने, और वो दोस्तों ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 49,247 तक चला गया, और लास्ट में 48,866 पे 802 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। फिर भी क्योंकि 48,367 पे बंद हुआ था मंडे को, वहाँ से दोस्तों जब 866 बढ़ के बंद हुआ, 802 पॉइंट बढ़ के 10 बैंक ग्रीन थे, 2 बैंक रेड थे। आरबीआई ने इतना पैसा इन्फ्यूज करने की जो बात कही दोस्तों, उसके आधार पे बैंक्स और एनबीएफसी में तेजी थी। 10 बैंक में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ज़बरदस्त बढ़े हुए थे दोस्तों, बड़े बड़े बैंक बढ़े हुए थे। ओनली फेडरल एंड कैनरा बैंक गिरे हुए थे। गिफ्ट निफ्टी अभी 22,995 22 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। 957 पे हम बंद हुए, 295 22 पॉइंट बढ़ के दिखा रहा है दोस्तों अभी। और आज फेड का आउटकम आएगा रात को। डॉलर इंडेक्स 107.87, 52 सेंट बढ़ा हुआ है दोस्तों, ये भी एक चिंता का विषय है। और बॉन्ड यील्ड्स यूएस की 10 ईयर्स की 4.57, 3 सेंट बढ़ी हुई है। रुपया हमारा आज 16 पैसे कमज़ोर था, 86 रुपये 53 पैसे, 86 रुपये 53 पैसे। तो दोस्तों ये मैंने दुनिया भर का हालचाल बताया। एशिया में निकी गिरा हुआ था, हैंगसेंग, सिंगापुर एंड थाईलैंड ग्रीन थे, और ज़्यादातर बैंक आज बंद थे, वहाँ की कुछ आज़ादी के दिन की उपलक्ष्य में। यूरोप अभी ग्रीन में है, बढ़ा हुआ है दोस्तों, आधे % से ज़्यादा। ओवरनाइट क्या होगा यूएस में, फेड का आउटकम क्या होगा, उस पर क्या किस तरह की रिएक्शन होगी, ये कल सुबह देखने में मिलेगा दोस्तों। यूएस के फ्यूचर्स क्या रंग दिखाएंगे कल सुबह, एशिया कैसे खुलेगा। एशिया का तो शायद 1 वीक तक चाइनीज़ बाज़ार तो बंद है, और साउथ कोरिया वगैरह, तो कल उनके आधार पे भी रिएक्शन होगा। लेकिन हमें इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है कि हम फ्लैट खुलेंगे और दोनों साइड का मूव दिखाएंगे दोस्तों। विजिल कॉशियसली आपको रखना है। आज हम कहीं ट्रैप का दूर दूर तक मतलब ही नहीं। बहुत सोच समझ के पहले हमने कॉल को आजमाया, फिर हमने एक पुट को आजमाया, पुट में प्रॉफिट लिया और कॉल में फिर बैठ गए दोस्तों। कॉल में अच्छे प्रॉफिट मिल नहीं थे दोस्तों, साफ नज़र आ रहा था, साफ दिखाई दे रहा था। 23,050 का कॉल एंड 23,100 का कॉल, दोनों में जलसा हुआ। स्टॉक्स आज आईसीआईसीआई बैंक दिया था दोस्तों, देखिए कैसा भागा। एक स्टॉक और दिया था, वो भी चला, लार्सन एंड टोब्रो फाइनेंस LTF। पहले चला, फिर गिरा, और फिर वो भी पूरे बाजार के साथ में ऊपर की तरफ मूव किया दोस्तों। आज बाजार को सपोर्ट ऑटो, NBFC, बैंकिंग, डाइवर्सिफाइड उनसे मिला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया हायर लेवल्स पे मार्केट। दिस इज़ वेरी वेरी वरीसम, वेरी वेरी वरीसम। तो जब आज ही ट्रेडर्स के दिल में, रिटेलर्स के दिल में डर बैठ गया, तो दोस्तों विश्वास सा खो जाता, कन्विक्शन नहीं आ पाती कि कल थोड़ा सा बढ़े और FII फिर से सेल ऑन राइज कर दें। नोबडी कैन बिलीव ऑन देम। 30 तारीख को एक्सपायरी है, हमने साफ कहा था कि 30 तारीख का कुछ न पुट न कॉल लेने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि दोस्तों प्रीमियम ईटिंग, कल कंसोलिडेशन एक जगह रुक के दोस्तों, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी सबके प्रीमियम ईट होंगे। 30 तारीख का कुछ भी सौदा लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब आप कहेंगे क्या लिया जाए? 6 फरवरी वीकली है निफ्टी 50 का, और आई थिंक 27 फरवरी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी एंड अदर्स का मंथली एक्सपायरी है। प्रीमियम उनके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। एंड निफ्टी 50 का भी 6 फरवरी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सोच समझ के आप कल ट्रेड ना लें तो अच्छा है दोस्तों। एंड एक्सपायरी के दिन अगर आपको कॉल एंड पुट के प्रीमियम काटे जाने पे लोअर रेट पे निफ्टी 50 ये बैंक निफ्टी मिलता है नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो आप एंटर कर सकते हैं, बिकॉज 1 तारीख को बजट है। लीनियंसी बाजार में नरमी बजट में दिखा सकती है गवर्नमेंट। 7 तारीख को आरबीआई का पॉलिसी है, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावना मुझे लगती है। और 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के इलेक्शंस का आउटकम है, वहाँ मुझे बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही। ये सारा विवरण दोस्तों मैंने अपनी ज़बान से आपको बयां कर दिया, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। आपके भी विचार हो सकते हैं, दिल्ली में दूसरी कोई पार्टी आ जाए, कोई सी भी ना आए, सब मिली जुली आ जाए, सभी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो किसकी किस्मत कहाँ कैसे जोर मारेगी वो तो मतदाता बताएंगे, जिनकी ज़रूरत है, जो अपने हिसाब किताब से इंडिविजुअल्स को वोट देते हैं। दोस्तों आपकी भी अपनी कुछ मत होगी, अपना भी विचार होगा। मेरा कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ दोस्तों, ना ही मुझे राजनीति आती। पर मुझे ऐसा लग रहा है या तो मिला जुला आएगा सब, क्योंकि अभी अभी दूसरी पार्टियों में भी रद्दोबदल हुआ है। एक पार्टी के साथ 6-7 लोग मिले हुए हैं, एक पार्टी अकेली रह गई है, तीसरी पार्टी भी अकेली रह गई है। तो 3 मोर्चे हैं, आप, कांग्रेस एंड बीजेपी। घमासान है दोस्तों। एंड देखिए मेजॉरिटी किसकी बनती है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि सभी को एक फ़ायदा पहुंचाने वाली फेवरेबल गवर्नमेंट चाहिए, जो सबको सहूलियत देने की बात रखती हो। दिल्ली के अंदर तो मैंने आने वाली इवेंट्स भी बता दी आपको। आज आधी रात को फेड का आउटकम, जिसका असर कल दिखाई देगा, तो निगेटिव तो देखिए नहीं होगा, रेट बढ़ने वाली तो बात फेड की नहीं होगी, या तो वो स्टेटस को होगा, और या 10-20 सेंट बढ़ने की बात हो, वो गिरने की बात हो सकती है रेट में, उस समय बताएगा दोस्तों। अगर गिरने की बात रही तो अगेन वी विल सी मूवमेंट इन अवर मार्केट्स। स्टेटस को रहा, फ्लैट खोलेंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, देन वी विल डिसाइड इन विच डायरेक्शन मार्केट विल गो। इनडिसिसिव कैंडल बनी लास्ट में, उसका कोई दोस्तों मतलब नहीं होता। जहाँ तक स्टॉक्स खरीदने की बात है, लोअर स्तर पे अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स हैं। फिर मैं अगेन दोहरा देता हूँ, आईपीओ में कोई अप्लाई ना करे, सब मैनिपुलेशन हो रहा है दोस्तों। बैंक्स में और सब जगहों पे जो स्टॉक से 100 गुना भरा गया हो आईपीओ, और दोस्तों वो 72 एट पार इशू हो, 75 तक गया और 71 पे बंद हो गया, तो इसका क्या मतलब है?
कुछ स्टॉक्स जो मोर देन 100 टाइम्स ओवर हुए हैं, अभी वो अपने इशू प्राइस से नीचे चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अपने मूडी को बचाइए नए स्टॉक्स में जिसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में और ऐसे आईपीओ में और ऐसे एसएमई में अप्लाई ना करें। रही बात म्यूचुअल फंड्स की, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, म्यूचुअल फंड्स को सब जानते हैं। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और भी आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल जाएंगे। इसलिए SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से ओनली लार्ज कैप, 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में दिए थे 6-7 शेयर्स, कुछ ऑयल एंड गैस के थे, कुछ लार्ज कैप टाटा स्टील जैसे, रिलायंस जैसे, LNT जैसे दिग्गज भारतीय स्टॉक्स थे दोस्तों। कुछ FMCG थे अगर वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिलें, कुछ NBCC थे। तो दोस्तों अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इंफ्रा के स्टॉक्स आपको मिल जाएं, क्योंकि जिक्र इंफ्रा के स्टॉक का जरूर बजट में होगा। और आज की तारीख में अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे डिफेंस के स्टॉक्स आ गए, जिसमें HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों को मत भूलिए। जो दोस्तों मेरे दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया। लाइव वीडियो में मैंने साफ कहा था कि कुछ लेके मत जाइए। उसके बाद बाजार गिरा, सावधान रहिए, बाजार बहुत चढ़ चुका है। तो दोस्तों जब वीडियो लेके आए तब 23,045 और उसके ऊपर 137 तक गया, तो देखिए लगभग 100 पॉइंट तो निफ्टी 50 भागा वहाँ से, और 49,000 चल रहा था निफ्टी बैंक, 200-250 पॉइंट निफ्टी बैंक भागा। कॉल का बाजार है, कॉल में नीचे बाय ऊपर सेल, 1-2 ट्रेड लें, साइड में बैठ जाएं, लेके कुछ ना जाएं। बस 3 सेंटेंस कहा था आज। कोई समझने वाला समझा होगा, तो जिसने सब्सक्राइब किया होगा मेरा वीडियो उसको एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आ गया होगा, समय पे देख लिया है तो वो सिकंदर, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों बाजार में। जिसने समय को अहमियत नहीं दी वो बाजार में कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन में बाई किया और वो बैठ गया, दफ्तर में काम करने लगा या भूल गया या घरेलू काम करने लगा, दोस्तों उनके लिए ऑप्शन चेन नहीं। कंटिन्यूटी जो बना के रखते हैं उन्हीं के लिए है। जल्दी से एंटर करना समय पे और जल्दी से ही निकल जाना, स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा था आज निफ्टी 50। निफ्टी बैंक में कन्विक्शन नहीं थी, टच नहीं किया। 49,237 से गिरा और कितना गिरा, लगभग 500 पॉइंट, 866 पे बंद हुआ, 48,866। क्योंकि आज 48,858 एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट पॉइंट था दोस्तों। अगर वो कट गया तो ऊपर तक जाएगा। 210 दिया था हमने, 49,210, 74 काट दे तो 210, एंड दोस्तों वो 866 पे बंद हुआ। कल कहाँ खुलेगा निफ्टी 50? मुझे लगता है दोस्तों फ्लैट खुलेगा, एंड जैसे ही 10-20 पॉइंट 22,957, जैसे ही 10-20 पॉइंट बढ़ेगा तो दोस्तों 910, 22,910 पहला सपोर्ट मिलेगा, और वो तोड़ दिया तो दोस्तों 861, 857 था ना आज, 857 ही मान लीजिए, लो 22,857, और वो भी तोड़ दिया तो 747 विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो तो छुपा नहीं है। हम 22,957 पे बंद हुए, एंड अगेन
अगेन 23,045 अगर काटता है तो फिर से 137, और 137 के ऊपर समझिए कि फ्रेश रिकवरी विल बी देयर टुमारो, मे बी देयर, नॉट विल बी, हो सकती है, हो सकती है। ये 210 तक जा सकता है रिकवरी, ग्रेजुअल रिकवरी के नाम पे। सेल ऑन राइज रहेगा दोस्तों, जैसे ही भागेगा ऊपर ऐसी सेलिंग आ जाएगी, फिर नीचे। अब बात आती है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में नीचे 48,449 आज का जो लो था उसको ध्यान में रखिए। 866 में हम बंद हुए और 449 को काटता है तो दोस्तों फिर नीचे का मूवमेंट आपको 48,050 और 47,700 भी दिख सकता है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, स्ट्रेंथ होती तो आज 49,500 काट देता। दोबारा से रेजिस्टेंस बता देता हूँ निफ्टी बैंक के। क्लियर कट रेजिस्टेंस है दोस्तों 49,000, 49,074, वो काट दिया तो 210, और 210 कट गया सीधा 500, 49,500 निफ्टी बैंक दिखा सकता है। और अगर एक बार 49,500 दिखा दिया तो हम समझेंगे कि इसमें एक नई स्फूर्ति आ गई है। बट वो स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं दे रही निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी 50 में भी अब, क्योंकि 30 तारीख को एक्सपायरी है। सब अपने लॉन्ग काटेंगे, शॉर्ट भी काटेंगे, एंड मार्केट 31 को एक फ्रेश मूवमेंट दिखा सकता है इन द होप ऑफ समथिंग लिबरल इन बजट ऑन फर्स्ट सैटरडे 1 फरवरी, एंड विद दैट वॉलेटिलिटी रहेगी ऑन 1 फरवरी सैटरडे बजट के दिन। उद्घोषणाएं होंगी, इंफ्रा भागेंगे, उद्घोषणाएं होंगी, डिफेंस चलेगा, उद्घोषणाएं होंगी, बैंक्स चलेंगे, उद्घोषणाएं होंगी, एनबीएफसी चलेंगे। बट इतना इजी नहीं है टू से एनीथिंग, इतना इजी नहीं है। 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आएगी, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट उसमें रेट कट आ जाए आउट, और 8 को दिल्ली का आउटकम आएगा। बीजेपी आई तो वाह होगी वो अपने मार्केट में थोड़ा, और अपोजिशन आया तो वाह नहीं होगी। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। तो बहुत सोच समझ के अपने ट्रेड्स को लें, अपनी मूडी को बचाएं, संभल के बाजार में ट्रेड करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बात को मानने के लिए बाध्य ना हो। ओनली एक लोट खिलना है तो, और ये मैंने बता दिया आपको। कल थोड़ी शांति रखें, कंसोलिडेशन लग रहा है। 30 तारीख को एक्सपायरी है। अगर कॉल पुट काटते काटते निफ्टी 50 नीचे आ गया तो 6 फरवरी की कॉल पे नज़र रखना, 6 फरवरी की कॉल पे नज़र रखना। लोवेस्ट रेट पे आपको मिल जाए तो हो सकता है दोस्तों ड्यूरिंग बजट उसमें उछाल आए, और 7 तारीख को भी उसके इंतजार में उसमें उछाल आए। 30 तारीख को अगर बैंक्स की एक्सपायरी में 48,000 या उसके नीचे निफ्टी बैंक जाती है, देन अगेन यू थिंक टू बाय कॉल ऑफ फरवरी। सम श्योरिटी
समझ सकते हैं कि कुछ आपको फायदा हो सकता है, बशर्ते कि देखिए लोवेस्ट रेट पे कोई चीज़ मिले। आज हमने बहुत नज़र रखी, 49,000 की कॉल 179 में ले लें, 300 पार कर गई, सोचते रह गए, लेकिन कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों। जब वो गिरा तो आप देख लीजिए कहाँ चली गई कॉल। इसलिए बैठे मत रहिए, छोटा प्रॉफिट मिलता है, निकल जाइए तुरंत। 1 2 3 ट्रेड बहुत होते हैं दोस्तों। लंबे लंबे ट्रेड, लंबे लंबे समय के लिए लंबी लंबी आस्था को बनाए रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता बाजार में। बाजार बहुत ही सातिर है, बहुत फास्ट है, बहुत वोलेटाइल है, बहुत तेजी से अप या डाउन होता है दोस्तों। और उसी पैनिक में हम लोग फंस जाते हैं। आप 100 की पुट वो कॉल में आज दोस्तों कई चांस लिए, सुबह चांस लिया वो 145 चली गई, उसके बाद फिर देखिए 100 आ गई। जिसने वो कॉल, मैंने मेंबर्स को अपने पर्टिकुलरली 2 3 ट्रेड लेके भी दिखा दी, देखिए नीचे खरीदी ऊपर बेच दी, नीचे खरीद ली ऊपर बेच दी, नीचे खरीद ली ऊपर बेच दी। कोई ट्रैप नहीं हुआ, किसी को कोई लॉस की दूर दूर तक भी संभावनाएं नहीं हुई। सबको लिख दिया गया कि ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड, कोई ओवर ट्रेडिंग अब ना करे, बाजार अपने पीक पे है, जिसके पास कॉल्स हैं वो निकल जाइए मेहरबानी करके। और वहीं से बाजार टाई टाई फेस हो गया। ये होती है दोस्तों प्रेडिक्शन। किसी को मैं ये नहीं कहता कि मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, किसी को मैं कॉल नहीं करता कभी, किसी की खुशामद नहीं करता दोस्तों, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अपने व्यूज़ देता हूँ, अपने ट्रेड लेता हूँ, बस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंडिविजुअल्स को ग्रुप में बता देता हूँ। वो पालन करें तो करें, नहीं करें तो ना करें। डिस्क्लेमर सबसे ऊपर ग्रुप में लिख भी दिया जाता है। लेकिन कभी शायद ही लॉस दिखाई दिया हो। अगर आप में स्किल है और टैलेंट है, नॉलेज है, स्टडी है, एक्सपीरियंस है, बिग थिंग इज एक्सपीरियंस है, तो शायद ही आप लॉस की तरफ जाएं दोस्तों। मैं तो स्टॉप लॉस भी नहीं देता, क्योंकि कन्विक्शन ऐसी होती है दोस्तों, उसको चलना ही चलना है। पुट में कन्विक्शन थी, पुट चली, निकल गए। कॉल में कन्विक्शन थी, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। 23,050 की ले लो या 23,100 की ले लो, 23,050 की ज़्यादा ऊपर भाग गई थी, तो 23,100 की नीचे बाय ऊपर सेल। क्रिस्टल क्लियर रास्ता था दोस्तों। और लास्ट में 162-65 भी गई है। वहाँ सबको बोल दिया था कि निकलिए, बाहर बैठिए, कुछ मत करिए बाजार में। 23,133 हो चुका है, वहीं से धड़ाम हो गया दोस्तों। इसको बोलते हैं कन्विक्शन। बैंक निफ्टी में भी कन्विक्शन थी कि धड़ाम होना ही है इसको, तो दोस्तों हो गया। और आज हमने 10 शेयर HDFC बैंक के बेचे, अच्छे रेट पे बेचे। नीचे में लिए थे, अच्छे रेट पे बेच दिए। तो इसलिए बोलता हूँ लार्ज कैप में आप नीचे से नीचे लार्ज कैप आती हैं, बाय करिए, और यही भागेंगी सबसे पहले, और भागती हैं तो बेच दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, और लाइव मार्केट में एडवांटेज लेनी है तो सब्सक्राइब करिए। मैं भी बहुत से यूट्यूबर्स का वीडियो देखता हूँ, जायज़ा लेता हूँ, समझ पकड़ता हूँ कि कौन कहाँ और किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है। खबर तो आज यहाँ तक भी आई है कि 30,000 जाएगा निफ्टी 50।
जा भी सकता है भाई, क्योंकि उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुतिन ट्रंप की बात मानने को तैयार हैं। यूक्रेन को कुछ फ्रीज किया है एड जो यूएस दे रहा है, यानी बाय हुक एंड क्रोक गवर्नमेंट ऑफ यूएस, राष्ट्रपति ऑफ यूएस इज ट्राइंग हार्ड टू एंड द वार, ऐसा मुझे प्रतीत होता है दोस्तों। आप भी ऐसी इच्छा व्यक्त करिए कि ये वार और सब खत्म हो जाएं और दुनिया में शांति हो। धन्यवाद।